चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हैं यहाँ से। तो देखिए पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 to 6 क्वेश्चन बना हुआ है। 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्क्रीन पर है क्या, x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए इस फॉर्म में है। तो पहले सोल्यूशन में हम लोग चलते हैं। यहाँ से कैसे चलेंगे, यहाँ देख लीजिए। तो सोल्यूशन में लिखेंगे हम लोग क्या, पहले इसको इंटीग्रेंड को हटा के यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 dx। तो क्या करेंगे, इसके लिए इसको हम बांटने का मन हो तो यहाँ से कैसे बांटेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में ही है एक्स माइनस 1 बराबर। तो बांटेंगे देखिए कैसे। अब पहला एक्स स्क्वायर वाला है तो इसके लिए क्या कर लेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पे ए एक्स अब प्लस बी अब बटा में एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 और ये सी बटा में क्या कर देंगे एक्स माइनस 1। एक्स स्क्वायर वाले को इसी टर्म में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ऐसा बताया गया आपको पिछले वीडियो में, जो थ्योरी चैप्टर का दिया गया है उसमें आपको पूरा बताया गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हो जाएगा एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 और ए एक्स अब प्लस बी अब प्लस में सी इंटू में एक्स स्क्वायर अब प्लस 1। देखिए देख सकते हैं यहाँ से। और फिर इधर की बात होगी तो एक्स अब बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया और क्या बच गया, x बराबर लिख सकते हैं कि x माइनस 1 और ए एक्स प्लस बी इंटू में सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए अब यहाँ पे मान रह गया निकालना, इसका a का मान निकालना है, b का मान निकालना है, c का मान निकालना है, ये निकालना रह गया हम लोगों का। तो देखिए यदि अब x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं तो ये हमारा शून्य हो जाएगा, यानी सारा ये शून्य हो गया। यहाँ से c का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालने जा रहे हैं। यहाँ देखिए पुट x बराबर 1। तो देखो x का मान मैंने 1 पुट कर दिया बराबर। देखो यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या जी, 1 माइनस 1 जब करेंगे पुट तो शून्य गुना समथिंग एंड टोटली यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसको छोड़िए, अब यहाँ पे चले आइए। तो c आई देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ लिख सकते हैं कि c गुना 2 यानी c बराबर लिख सकते हैं 1/2 यानी c का मान आपको मिल गया। अब फिर देखिए अगला मान, फिर b का भी मान निकालना है, फिर a का भी मान निकालना है, दोनों का मान निकालना है। तो अगला चलते हैं। अब पुट x बराबर 0 पुट कर देते हैं। 0 पुट कर देंगे तो उसमें देखिए क्या आता है, पुट करते हैं x बराबर 0 पुट करते हैं। अब देखिए तो 0 तो x की जगह पर 0 हो गया। अब 0 माइनस 1 देख सकते हैं, 0 माइनस 1 माइनस 1 गुना, देखो a गुना 0 तो a कहानी ख़त्म, b बच गया। तो यहाँ b अब प्लस। अब देखो c ये तो 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो गया यानी कि 1, यानी कि 1 से गुना करे चाहे ना करे। अब देखिए आपको यहाँ क्या मिल गया, देख सकते हैं कि b और माइनस c बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया, समीकरण 1। अब देखिए c का मान कितना है 1/2 है। तो b माइनस 1/2 है बराबर क्या, सुनिए यहाँ पे कोई इक्वेशन में यहाँ पर लिख दीजिएगा बच्चा वाला बात। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c का मान रखने पर तो b और माइनस c, तो c का मान 1/2 अब बराबर 0। तो b बराबर क्या आएगा, इधर निगेटिव है, यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना 1/2 यानी b का मान क्या आ गया 1/2 आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ से c का मान आ गया, b का मान आ गया, अब हमको a का मान चाहिए। अब चलो a का मान निकालते हैं। अब x का मान 2 पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, पुट x बराबर 2 रखते हैं। चलो x का मान 2 रखते हैं तो यहाँ 2 हो गया। अब देखो 2 में से 1 गया, क्या बच गया 1 गुना। अब देखो 2a प्लस b, 2a प्लस b। चलो फिर यहाँ देखो c प्लस में c एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 1 5 यानी कि यहाँ 5। अब देखिए 2 बराबर 1 से गुना कर मतलब नहीं है, यानी कि 2a प्लस b प्लस 5c। अब देखिए ना
इस समीकरण 2 इसको मान लीजिए। कहिए कि समीकरण 2 में बी तथा सी का मान रखने पर तो 2 बराबर देखो 2a का मान क्या है 1, a का मान तो पता है नहीं, तो 2a प्लस b का मान 1/2 प्लस 5 गुना 1/2 यानी 2 बराबर 2a प्लस एलसीएम ले लीजिए 2 यानी कि a का प्लस 5, ठीक है। तो 2 बराबर लिख सकते हैं 2a प्लस 6/2 द्वितीय 6, 3 से कट गया, ये इधर आ जाएगा तो 2 माइनस 3 बराबर 2a यानी यहाँ लिख सकते हैं का a बराबर -1/2, 2 बराबर -1/2। ये तो स्क्रीन पे आ रहा है पूरा, ये लास्ट वाला मान स्क्रीन पे आ रहा है, a बराबर -1/2 आ रहा है। चलिए अब चलती है, यहाँ तक जब हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, ठीक है। अब इसका मान रख के हम लोग चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग बताए हैं क्या करते हैं, यहाँ से इसको ले लेते हैं स्टार्टिंग से। क्या करेंगे, यहाँ पे x बटा में x² + 1 और x - 1 बराबर ax, तो ax प्लस b बटा में x² + 1 ये इंटीग्रेशन में होता है, प्लस c बटा में x - 1 और dx। अब देखिए x - 1, ठीक है। अब सबका मान को पुट कर देते हैं। a का मान क्या है, a का मान -1/2 आया है, -1/2x, ठीक है। अब प्लस b का मान क्या है 1/2 बटा में x² + 1 प्लस में c, इसका मान 1/2 बटा में x - 1 और dx, और यहाँ भी dx। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं हम लोग 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 -1/2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -1/2 कॉमन ले लेते हैं तो हो गया, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस क्या बच जाएगा 1 अब बटा में x² प्लस 1, ठीक है। देखिए अब इसको भी 2 पार्टों में तोड़ सकते हैं, ये dx प्लस ये 1/2 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा और 1 बटा में x - 1 और dx। अब देखिए यहाँ पे -1/2 और यहाँ x बटा में x² + 1 dx माइनस और -1/2 तो प्लस 1/2 और 1 बटा में क्या हो जाएगा x² + 1 और प्लस 1/2 और 1 बटा में x - 1 dx और यहाँ भी dx। अब देखिए यहाँ 3 टर्म बन गया, I1 बन गया, I2 बन गया और I3 बन गया, ठीक है। अब देखिए जब इतना बन गया तब यहाँ से काम करते हैं। चलिए अब पहले हम चलेंगे किससे, I1 से चलेंगे, I1 से चलेंगे तो I1 से क्या है हमारा कि -1/2 और ऊपर में x बटा में x² + 1, तो लेट x² + 1 बराबर t मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया dt बटा में dx बराबर 2x हो जाएगा, यानी कि dx जगह पर लिख सकते हैं क्या dt बटा में 2x। अब इसका मान पुट कर देंगे, देखो -1/2 और ऊपर में x बटा में t और गुना में dt बटा में क्या जी dx का मान क्या आ गया आपका dt बटा में 2x, ये ख़त्म तो हो जाएगा -1/4 और 1 बटा में t यानी -1/4 और log क्या जी t और प्लस c, तो -1/4 और log t किसको माने हैं x² + 1 और प्लस में c, इसको I1 माना जाए, I1 हो गया ये, ठीक है। अब इधर की ओर मिटाएंगे हम और मिटाने के बाद हम लोग चलते हैं। देखिए इधर को हम मिटा देने जा रहे हैं। अब मतलब वहाँ से है मान को याद रखना, मान तो सब रखा ही गया, अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखिए
लंबा कैलकुलेशन है इसका, उससे घबराने की बात नहीं है। अब चलते हैं I2 से। I2 टेकअप कर लेते हैं, I2 टेकअप कर लेते हैं। तो I2 में क्या है 1/2 और 1 में x² है प्लस 1, यही है ना, और dx। अब देखिए तो ये फार्मूले पे है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/2 और 1 में x² है प्लस 1 का स्क्वायर और क्या जी dx। तो 1 में x² प्लस a² बराबर फार्मूला क्या होता है ये बात हम जानेंगे। थोड़ा सा फार्मूला बताया, याद है निशु? चलो फार्मूला बताओ, बताओ फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। नहीं बताइएगा? देखिए क्या होता है 1/2 तो होता है, तो 1/a होता है, तो 1 में a का मान क्या है 1 है, और tan इनवर्स x/a, x में 1 प्लस में c। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 और 1/1 तो 1 ही हो गया ना, और tan इनवर्स x प्लस में c, ये हो गया I2 हो गया। अब चलिए I3 से चलते हैं, I3 लेते हैं। I3 आपका क्या है 1/2 और क्या है 1 में x/1 इंटू dx, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और log क्या हो जाएगा जी x-1 प्लस में c, ये क्या हो गया I3। अब लिखेंगे अब I1 प्लस I2 प्लस I3 से, है ना। I1 का मान क्या है जी -1/4 log x² प्लस 1। I2 का मान बता दीजिए क्या है प्लस 1/2 और tan इनवर्स x प्लस में c, तो अंतिम में करेंगे। और फिर क्या हो गया यहाँ पे 1/2 और log क्या जी x-1 प्लस में c, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसको आंसर इसको मिला लिया जाए, आंसर आ रहा है कि नहीं। तो प्लस माइनस इधर उधर करके देता है, उससे मतलब ये होता है। चलो ना देखो हम कर ही लेते हैं, एक काम कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है, इसको ले लीजिए, इसको लेते हैं 1/2 और log x-1 प्लस 1/2 और tan इनवर्स x -1/4 और log x² प्लस 1 प्लस में c। ऐसे भी आंसर दे सकता है, हालांकि NCERT में आंसर ऐसे ही देता है, आप लोग इसको लिख लेंगे इसी तरह से। चलिए, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कम्प्लीटली क्लियर हो गया। थोड़ा सा लंबा है, उसे घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है x में x-1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। देखिए आपको x-1 या चाहे x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब बताया गया है कि 2 बार में इसको तोड़ लेते हैं। तो कैसे तोड़ते हैं, देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिख लेते हैं इस तरह से, x में सोल्यूशन यहाँ लिखते हैं, यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है ना, कैमरामैन ध्यान दीजिएगा। चलिए x-1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं a में x-1 प्लस b में x-1 का होल स्क्वायर प्लस में c में x प्लस 2। देखिए आपका ये हो गया, इसका विस्तार हो गया, क्योंकि पता है कि आपका स्क्वायर लेकर 2 बार में फैला देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम LCM लेंगे x-1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। अब यहाँ देखिए LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा कि x-1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। अब देखिए इसमें डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक तो पावर कट जाएगा ना, एक ठो बचेगा, तो क्या बचेगा a इंटू में x-1 और x प्लस 2। b वाला में तो ये पूरा कट जाएगा, क्या बच जाएगा b इंटू में x प्लस 2 बच जाएगा, और लास्ट में बच गया c में देखो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये बच जाएगा, यानी कि x-1 का होल स्क्वायर। चलिए ये तो कहानी ख़त्म, इसका यहाँ से कर देते हैं। अब यहाँ चले आते हैं x बराबर a इंटू में x-1 x प्लस 2 और b इंटू में x प्लस 2 और c में क्या आ गया x-1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गया।
बात अब देखिए मान निकालने का, हम तो एक एक करके बना रहे हैं, बट आप लोग मान खुद से भी निकाल सकते हैं। देखिए मान निकाल रहे हैं। चलिए अब यदि x का मान 1 पुट करते हैं, ध्यान दो, तो ये वाला टर्म 0 हो गया और ये वाला टर्म 0 हो गया। कौन टर्म? ये टर्म, यानी कि देखिए अंतिम और प्रथम वाला खत्म और बीच वाला यानी b का मान निकल जाएगा। तो रखते हैं पुट x बराबर 1 रखते हैं। तो x का मान तो 1 हमारा हो गया। देखो इसमें x माइनस 1 यानी x का मान 1 माइनस 1 शून्य, और शून्य गुना कुछ भी क्या हो गया? शून्य। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? शून्य हो गया। इसको हटा दीजिए, इसको नहीं लेंगे। अब इसमें रखते हैं -1 अब +2। तो देखो b इंटू में 1 अब +2। चलो c में रखते हैं मान, तो x का मान 1 माइनस 1 क्या जी? शून्य हो गया ना, तो इसको नहीं रखेंगे, छोड़ते हैं यहीं तक। यानी 1 बराबर लिख सकते हैं 3b और b बराबर लिख सकते हैं क्या? 1/3। देखिए आपका b का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे? b का मान आ गया 1/3। अब चलते हैं अगला, फिर पुट करते हैं। पुट x बराबर देखो ना, चलो इसको हटाने के लिए तो -2 यदि रख दूँ तो ये खत्म और ये भी खत्म, c का मान मिल जाएगा। तो क्या रख दिया मैंने? -2 रख दिया। अब देखो तो -2 बराबर, अब देखो ये -2 + 2 शून्य हो गया ना, और शून्य गुना कुछ भी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, है ना। ये टर्म खत्म करते हैं। चलिए इसमें चले जाते हैं, b में देखते हैं। यहाँ -2 + 2 ये भी कट के क्या? शून्य हो गया, यानी कि ये भी कहानी खत्म। अब इसमें मान रखते हैं c इंटू में -2 और -1 का होल स्क्वायर। देखिए -2 बराबर देखो c इंटू -3 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 बराबर 3 का स्क्वायर, क्या जी? 3 का 9 और माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी कि 9c, यानी c बराबर -2/9। c का मान क्या मिल गया आपको? -2/9। अब चलो b का मान मिल गया, c का मान, अब हमको a का मान चाहिए। तो a के मान के लिए क्या पुट करेंगे? x का मान 0 पुट कर देते हैं। चलो आ जाओ, देखो पुट x बराबर 0 पुट करते हैं। तो क्या करेंगे? 0 बराबर देखो 0 माइनस 1 -1, अच्छा रख देते हैं। देखो दिखाता हूँ रख के 0 -1। चलो दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, हम ज़्यादा स्पेस ले लेगा और बोर्ड भर जाएगा। ऐसा करते हैं -1 गुना 1 यानी कि -a, और गुना देखो शून्य की बात, तो शून्य या +2 यानी कि 2, यानी 2 रहेगा। चलो प्लस में b में आते हैं, शून्य रखना है, 2b लिख सकते हैं इसको, 2b। अब ये भी शून्य, अब -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 1 ना, यानी क्या हो जाएगा? प्लस में c। अब देखो 0 बराबर -2a + 2b और प्लस c। अब चलो ना, आपको c और b का मान मिल गया है। इसका लिखिए समीकरण 1 रखिए, लिख लीजिए इसके समीकरण 1 में b तथा c का मान रखने पर तो क्या करते हैं? 0 बराबर -2 इंटू a, तो मान तो -2 रख लीजिए, a का तो मान निकालना है, प्लस b का मान क्या है? -2/9 अब प्लस में c का मान 1/3। चलिए ये -2a और -4/9 और प्लस 1/3। 0 बराबर देखो -2a, इसको इधर लाते हैं, देखो ना, इस सबको इधर ला देते हैं यहाँ से, तो माइनस वाला प्लस यानी 4/9 और -1/3 और -2a। अब देखो एलसीएम 9 4 और 3 का 9, तो माइनस क्या जी? 3 बराबर -2a। अब देखो 1/9 बच जाएगा ना, 1/9 यानी a माइनस, यहाँ देखिए 1/9 बराबर -2a, यानी लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि a बराबर -1/18 लिख सकते हैं, -1/18। देखो तो क्लियर आ रहा है, कहीं मिसिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ से। एक बार मान को चेक कर लेते हैं, शायद कहीं मिसिंग ना हो गया हो। तो देखते हैं हम लोग, देखें यहाँ मान थोड़ा सा उल्टा रखा गया है। b के जगह पर c का मान रखा गया है और c के जगह पर रखा गया है b का मान। थोड़ा सा मान को यहाँ ठीक करते हैं, यहाँ से मान को ठीक करेंगे तो ही ठीक हो पाएगा।
देखिए 0 -2a अब +2b, b का मान है 1/3 अब प्लस में क्या है जी c, तो -2/9। अब देखो -2a + 2/3 -2/9। अब यहाँ से काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से इसको मान इधर लेते हैं, तो देखो ना इसको इधर ले ले, इसी को इधर ले लेते हैं, तो 2a प्लस में हो जाएगा और एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और द्वितीय आई 6 और -2 यानी 2a बराबर 4/9 और 2 दूना का 4 यानी कि a बराबर भी आ गया 2/9। देखिए अब आपका मान सही आ गया है ना, यहाँ मिसिंग हो गया था, b की जगह पर c और c की जगह पर b का मान रखा गया था। आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। चलते हम लोग आगे यहाँ से। तो अब देखिए अब हमारा काम हो गया, सब चीज़ का मान तो निकल गया ना, अब सीधे हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको स्ट्रेट लेते हैं है ना, और यहाँ से मान रखते हैं, क्या रखेंगे x बटा में x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2 बराबर लिख सकते हैं a बटा में x - 1 dx प्लस b बटा में x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस c बटा में x + 2 dx और ये भी dx। अब चलिए हम मान रखते हैं। देखिए a का मान क्या आ गया है 2/9, तो 2/9 को मैं कॉमन ले रहा हूँ और 1 बटा में x - 1 dx। b का मान 1/3 में बाहर निकाल ले रहा हूँ और 1 बटा में x - 1 का होल स्क्वायर और dx प्लस में c का मान -2 है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए और 2/9 ले लीजिए। अब और आ जाएगा यहाँ पे कितना 1 बटा में x + 2 में dx। अब यहाँ देखिए, अब आप यहाँ देख सकते हैं क्या कि इसको 2/9 और log क्या हो जाएगा x - 1, ठीक है। अब प्लस 1/3 इसको देख लीजिए थोड़ा सा, x - 1 का पावर में -2 कर देंगे, ठीक है, और dx और -2/9 और log क्या हो गया x + 2 प्लस में c। अभी थोड़ा सा काम बाकी है, यहाँ देखते हैं 2 बटा में 9 और log x - 1 और यहाँ देखिए प्लस 1/3 और ये हो जाएगा x - 1 का पावर -2 + 1 बटा में -2 प्लस 1, ठीक है, और -2 बटा में 9 और log x + 2 प्लस में c। अब फिर चले आते हैं 2/9 log x - 1 प्लस 1/3, ये देखिए ये हो जाएगा x - 1 का -1 पावर में और बटा में -1 और -2/9 और log x + 2 प्लस में c बटा में 2/9 log x - 1 और प्लस माइनस 1/3 इन्वर्स ऊपर में -1 है, तो बटा में क्या कर देंगे 1 बटा में x - 1 और -2 बटा में 9 और log x + 2 प्लस में c। अब फाइनली आंसर दिया जा रहा है 2/9 और log x - 1 और -1 बटा में 3 इंटू x - 1 और -2 बटा में 9 और log x + 2 और प्लस में c। फाइनल आंसर देखते हैं यहाँ पे, देखिए ना यहाँ पे ये और ये मिल रहा है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या 2 बटा में 9 कॉमन लेते हैं, माइनस में है तो log x - 1 और बटा में x + 2 और -1/3 और x - 1 और प्लस में c। ये हो गया फाइनल आंसर आपका, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे दिया है 3x + 5 बटा में x³ - x² - x + 1। देखिए इसको हमने इतने सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए
एक सिंपल फॉर्म में और तोड़ सकते हैं इसको, क्या तोड़ सकते हैं, 3x + 5 बटा में x - 1 x + 1 और x - 1 dx। इसको और तोड़ सकते हैं कैसे, 3x + 5 बटा में x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 इंटू में dx। यहाँ तक बातें हो गई। अब इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे इसको, तो इसको एक बार फिर से मैं लिखने जा रहा हूँ, 3x + 5 बटा में x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 इंटू में dx। ठीक है, मैंने उसको लिख दिया। चलो यहाँ पे कैसे करते हैं, इसको उतार लेते हैं यहाँ पे, और बराबर क्या लिखेंगे, a बटा में x - 1, ठीक है, और b बटा में x - 1 का होल स्क्वायर और c बटा में x + 1। देखो ये कम्प्लीटली इसका विस्तार हो गया। पता है स्क्वायर वाले को पहले सिंगल लेते हैं फिर स्क्वायर में ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए, तो 3x + 5 बटा में x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 बराबर एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1। इससे करेंगे तो एगो पावर ख़त्म, तो a इंटू में x - 1 और x + 1। b भी जब आएंगे तो ये ख़त्म, ये वाला बच जाएगा x + 1। c में आते हैं तो ये वाला ख़त्म, क्या बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा c इंटू में x - 1 का होल स्क्वायर। देखिए इससे ये पूरा फिनिश। तो क्या मिल गया आपको, 3x + 5 बराबर लिख सकते हैं a इंटू में x - 1 इंटू में x + 1 प्लस b x + 1 और c x - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक हमारा कार्य हो गया। अब यहाँ से मान निकालेंगे, लिखेंगे पुट x का मान 1 रखते हैं, ये ख़त्म, b का मान निकल जाएगा। पुट x बराबर 1, तो 3 एकम 3, तो 3 प्लस 5 बराबर ये 0 और ये भी 0, ये दोनों 0 बच गया। ये 1 + 1 2 यानी कि 2b, यानी कि 2b बराबर 8। तो b बराबर क्या आ गया जी, b का मान 4 आ गया, देख लिया जाए। फिर पुट x बराबर +1 रखते हैं, तो +1 रखेंगे तो ये ख़त्म, ठीक है, और ये ख़त्म, क्या बच जाएगा, फिर तो b ही बच जाएगा ना, फिर b ही का मान निकल जाएगा। +1 भी रखते हैं, तो अब ऐसा मान हम लोग पुट करें ताकि मान क्या हो, सही निकल के आ जाए। -1 रखते हैं, +1 तो रखबे किए ना, यहाँ पे -1 रखते हैं। देखो जब -1 रखेंगे तो प्लस माइनस है ख़त्म और ये भी ख़त्म, क्या बच जाएगा, c का मान निकल जाएगा आपका, दिखाई दे रही है। तो चलिए -1 रखते हैं, तो 3 -3 अब +5 बराबर, देखो -1 रखेंगे तो देखो यहाँ रखेंगे तो प्लस माइनस ख़त्म, यानी कि ये भी 0 हो गया पूरा। यहाँ रखेंगे -1 तो ये भी 0 हो गया, ये बच जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, c इंटू में -1 यानी कि -2 और -2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4c बराबर इधर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, है ना। तो क्या बच जाएगा, 2 दूना का 4 1, यानी c बराबर 1 क्या जी 2। c का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब देखिए, अब निकालना है हम लोगों का a का मान, ठीक है। चलिए a का मान निकालते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं। पुट x बराबर, अब क्या पुट करेंगे, देखो तो ऐसा मान पुट करो ताकि यहाँ पे a का मान आ जाए। क्या पुट किया जाए, कुछ समझ में नहीं आया तो +1 हो गया, -1 हो गया, 0 रख के देखते हैं। चलिए 0 रखते हैं, तो 0 जब रखेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, 3 गुना 0 0 यानी कि +5 यानी कि 5 हो गया 5। अब देखो 0 -1 अब +1 इंटू यानी कि -a, आइए देखिए 0 यानी कि +b और 0 यानी कि -c नहीं, 0 -1 का होल स्क्वायर यानी कि c + c हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर -1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। चलो अब देखो 5 -a, b का मान क्या आया है, 4 आया है, तो +4
और सी का मान 1/2 तो 1/2। अब देख लो तो ये कर 4 1 5/2 हो जाएगा ना, नहीं 4 8 1 9/2। एक बार देख लो ढंग से, इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो 5 में 4 गया 1, यानी 1 बराबर -a प्लस 1/2 है ना। इसको इधर लाते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए, यानी इधर लाएंगे a तो -a से प्लस a हो जाएगा, प्लस दिखाएंगे नहीं। और देखो ये 1/2 है और -1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका -1/2 हो जाएगा। ठीक है, a का मान क्या आ गया, -1/2 आ गया। ठीक है, अब देखो a का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया, c का भी मान आ गया। अब मान को क्या करेंगे हम लोग, अपना मान रखेंगे यहाँ से, है ना। तो मान को देखिए रखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब चलिए चले जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि 3x + 5 बटा में x - 1, x + 1 और x - 1 dx बराबर ले लेंगे क्या जी, a बटा में x - 1 dx प्लस b बटा में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटा में x + 1 का dx और ये dx। अब देखिए यहाँ से मान को पुट करेंगे हम लोग। चलिए a का मान क्या आया है जी, -1/2, -1/2 बाहर ले लेते हैं और रखेंगे 1 बटा में x - 1 dx। b का मान 4 बाहर ले लेते हैं, 1 बटा में x - 1 dx। c का मान 1/2 बाहर में ले लेते हैं और 1 बटा में x + 1 dx। अब यहाँ देख लीजिए -1/2, पहले लिखते हैं -1/2 और log क्या हो जाएगा हो, x - 1 प्लस 4 log x - 1 प्लस 1/2 log x + 1 अब प्लस में c। अब देखिए 1/2 log x + 1 माइनस 1/2 log x - 1 प्लस 4 log x - 1 अब प्लस में c। अब देखिए ये तो आ गया ना, 1/2 कमा ले लेते हैं, फार्मूले पे आ गया, क्या आ गया, log x + 1 बटा में x - 1 अब प्लस 4 और log क्या बच गया, x - 1 अब प्लस में c। क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके स्क्रीन पर है, उसे सोल्यूशन में चलते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2x - 3 बटा में x का स्क्वायर - 1, इसको होल स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत नहीं। और ये 2x + 3, अब देखिए इसमें करते हैं 2x - 3 बटा में x + 1 इंटू में x - 1 इंटू में 2x + 3। अब देखिए एक बार फिर यहाँ लेते हैं, तो 2x - 3 अब बटा में करेंगे x + 1 और x - 1 और 2x + 3 बराबर a बटा में x + 1 b बटा में x - 1 और c बटा में 2x + 3। चलिए यहाँ तक हो गया। एक बार फिर चलते हैं, 2x - 3 बटा में x + 1 और x - 1 और 2x + 3 एलसीएम लेंगे तो x + 1 x - 1 और 2x + 3 ये ख़त्म, ये दोनों बच जाएगा, a इंटू में x - 1 और 2x + 3 b में x + 1 और 2x + 3। इसमें आते हैं तो c इंटू में x + 1 और x - 1, ये पूरा ख़त्म। आप देख लीजिए 2x - 3 बराबर लिख सकते हैं a इंटू में x - 1 2x + 3 अब b इंटू में x + 1 2x + 3 और c इंटू में x + 1
और x माइनस 1। अब देखिए यहाँ से a b और c का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो क्या करते हैं, यदि x का मान 1 रखते हैं तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, b का मान मिलेगा तो पुट x बराबर 1, तो 2 गुना 1 2 और 2 में से -3 तो -1, -1 बराबर देखिए ये ख़त्म और ये ख़त्म, 1 + 1 2 और 3 2 5 5 2 10 यानी कि 10b यानी b बराबर आ गया -1/10। b का वैल्यू क्या आ गया -1/10। चलिए अब यहाँ से अगला मान निकालेंगे, तो अभी +1 रखे हैं, पुट x बराबर -1। जब -1 रखेंगे तो इसका कहानी ख़त्म, प्लस माइनस 0 और ये भी 0, a का मान बच जाएगा। यानी कि 2 × में -1 और -3 बराबर a, खुद कॉल करेगा। चलते हैं, देखिए एक्चुअली बीच में एक कॉल आ गया था रिकॉर्डिंग समय, तो यहाँ चलते हैं। हम लोग देखिए कहा थे -1 रख रहे थे, हाँ जी, तो -1 रख रहे थे, तो ये वाला प्लस माइनस ख़त्म और ये भी प्लस माइनस ख़त्म, बच गया ये वाला, यानी कि -1 अब -1 और ये देखिए 2 × में -1 और +3, ठीक है। अब देखिए तब -2 और -3 और ये -a × में -2 और ये -2 और +3 यानी कि 1। अब देखिए -5 बराबर -2a, a बराबर क्या आ गया 5/2, a बराबर आ गया 5/2, a का मान आ गया। अब c का मान निकालना है। अब x का मान देखो 0 0 पुट कर देते हैं, पुट x बराबर 0। चलो x का मान 0 पुट कर देखो तो ये 0 हो गया, यानी कि -3। देखिए 0 तो 3 आइए -1 देखिए -3 है, -3 है और 0 देखो 1 और 3 यानी कि +3 भी, और प्लस में 0 1 और -1 यानी कि -c। चलिए तो -3 बराबर -3a और +3b या -c, तो -3 बराबर, अब ध्यान दीजिए a का मान पुट करते हैं, a का मान 5/2 -3 गुना 5/2 +3, b का मान -1/10 -1/10 और -c, -15/2 और -3/10 और -c और -3 बराबर, ये देखिए दोनों का एलसीएम जो लिए जाएँ 10 और ये क्या हो गया 5, 15 5 75 -75 और -3 और -c यानी -78 और बटा में 10 और -c और ये -3। अब थोड़ा सा यहाँ चले आते हैं, यहाँ के बाद में यहाँ आते हैं, तो देखिए इधर भेजेंगे c को तो पॉजिटिव c हो गया, और ये इधर भेजेंगे तो -78 /10 प्लस में 3 हो गया, -78 और -10 30 बटा में 10 यानी क्या हो गया -48 और बटा में 10 कटेगा, 24 × 48 और 5 × 10 यानी कि c बराबर आ गया -24 बटा में 5। c का मान आ गया आपका -24 बटा में 5। चलिए तो अब a b और c का मान रखेंगे हम, तो ऐसा करते हैं, यहाँ चले आते हैं, यहाँ आते हैं तब का हो गया 2x -3 बटा में x + 1 x - 1 और 2x +3 बराबर a बटा में x + 1 dx, b बटा में x - 1 dx प्लस c बटा में 2x + 3। चलिए मान सबका पुट करते हैं। a का मान क्या है जी,
ए का मान 5/2, तो 5/2 बाहर निकाल लेते हैं और 1/में x + 1 dx प्लस b का मान कितना है, सॉरी हाँ b का मान है -1/10, तो -1/10 और 1/में x + 1 dx, और c का मान है माइनस में, तो -24/5 और 1/में 2x + 3 dx। अब देखिए आपका आंसर हो जाएगा 5/2 log x + 1 -1/10 log x + 1 और -24/5 और log 2x + 3। देखो x का गुणज 2 है ना, तो 2 से डिवाइड भी कर दीजिए यहाँ पे, अब प्लस में c, यानी आपका आंसर हो गया 5/2 log x + 1 -1/10 log x + 1 अब 12 दूना 24 -12/5 log 2x + 3 या प्लस में c, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। थोड़ा सा आंसर मिला लेते हैं, तो 5/2 log x + 1 -1/10 log x - 1, अच्छा x - 1 है ये, हाँ देखो ना ये x - 1 है, थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ से, x - 1 है तो x - 1 पुट करेंगे, वरना ये मिस्टेक हो जाए, गलत हो जाएगा। और -12/5 log 2x + 3 + c आपका हो गया फाइनल आंसर, तो आप इसे लिख सकते हैं।